बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। बेटी सिर्फ बेटी नहीं होती, हो भी नहीं सकती। ये बात जानते हुए भी मैंने आपको आगे बढ़ने की इजाजत दी, इस शर्त पर कि आप कभी मेरे सामने सर झुकाकर नहीं खड़ी होंगी और ना ही दुनिया वालों के सामने मेरा सर झुकने की वजह बनोगी। लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया नीलम। जल रहा है, आपने अपना सर झुका दिया और मेरा भी। मेरा मानना है कि जो बेटी अपने वादे का पास ना रख सके उसे सांस लेने का भी हक नहीं है। तो ये हैं आपकी वैल्यूज। जो आपसे रिश्ता बनाना चाहे, आप उससे लाशों का तबादला करते हैं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जवाब दो, करोगे या नहीं? कोई बेटा अपने बाप को कत्ल नहीं कर सकता। तो कोई भी बाप अपनी बेटी को जानते बूझते जहन्नम में नहीं ढकेल सकता। हमारा तुम्हारा सिर्फ नफरत का रिश्ता है, ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है तुम्हारे हक में। मैंने दुनिया में आपसे बदनसीब इंसान नहीं देखा। आपको पता ही नहीं कि मोहब्बत और उसकी ताकत क्या होती है। तुम नफरत की शिद्दत और उसकी ताकत को नहीं जानते। आपकी दुश्मनी देखने के बाद भी मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटूंगा। अभी मेरी नहीं, मोहब्बत की इज्जत का मसला है और इन धमकियों से मोहब्बत अपना रास्ता नहीं बदलेगी। क्या करो? दीवाने वक्त में क्या करें किसे क्या पता। लेकिन एक बात याद रखिए, नीलम को तो मैं अपना बना के रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रोक सके तो रोक ले। आपकी बेटी कहाँ है? अपने कमरे में है। किसी को फोन तो नहीं किया? जी नहीं। उसके लिए किसी का फोन आया?
पिछली दफा की तरह अगर आपने कोई बात छिपाने की कोशिश की तो उसके साथ साथ आपका भी दाना पानी उड़ जाएगा। सुन रही हैं आप? जी। बिना पलके झुकाए उस पे नजर रखें, चाहे आपकी आंखें पथरा जाएं। कुछ हुआ है क्या? कुछ ना हो इसलिए आपको नजर रखने को कह रहा हूं। जी, समझ गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बात नीलम कहाँ है? क्यों आए हो यहां तुम? उसे देखने। वो मेरी बेटी है, शोकेस में रखा हुआ कोई शोपीस नहीं है। और ये घर है, कोई दुकान नहीं है जहां तुम घुसे चले आओगे और आके अपनी फरमाइशें हमें सुनाओगे। तुम यहां क्यों आई हो? कमरे में जाओ अपने। सुना नहीं तुमने? कमरे में जाओ अपने। नीलम, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जाओ यहां से। नीलम, ये जितनी दीवारें बनाना चाहें बना लें, जितने पहरे बिठाना चाहें बिठा लें, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। सुना नहीं तुमने क्या कहा? मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ। मैं कल तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा जहां पर हम मिले थे। कल, परसों, तरसों, हर रोज जब तक तुम नहीं आओगे तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं, बहुत चाहते हो उसे? बहुत। क्या कर सकते हो उसके लिए? मर सकता हूं उसके लिए। जी सकते हो? उसके बगैर नहीं। भूल जाओ उसे। नहीं। मैं फिर कहती हूं, भूल जाओ उसे। और मैं भी आपसे फिर कहता हूं, नहीं, नहीं, नहीं। मुझे जानते हो? जानता तो नहीं था, लेकिन एक ही नजर में पता चल गया कि आप वही हैं। वही? वही कौन? नीलम की फुफा, और जिसके लिए अकबर अली खान ने जान दे दी। जानते हो, बाज मोहब्बतें सुबह की शबनम जैसी होती हैं, नाजुक, खुशगवार। उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि आसपास का सारा मंजर हसीन हो जाता है, उजला उजला, निखरा निखरा। होते होंगे, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है शायद। बाज मोहब्बतें आसमान से अंगारों की बारिश की तरह उतरती हैं,
जिनसे आसपास की सारी चीजें और सब इंसान जल के भस्म हो जाते हैं। एक बात तो बताएं, आप मेरे चचा से अमीन अकबर से कैसी मोहब्बत करते हैं? जो गुजर गए उनके मुतालिक बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, जो गुजर गए, लेकिन वो मेरा और नीलम का रास्ता खोटा कर गए, इसलिए उनके बारे में बात करना जरूरी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। नीलम के बाबा मुझसे और मेरे खानदान से शदीद नफरत करते हैं। आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या? कि मैं अपने बाबा का कत्ल कर दूं। क्या? तो तब वो मुझे और नीलम को एक होने देंगे। ये बात भाईजान ने कही है? वो खुद को बहुत ज़हीन और मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। वो चाहते हैं कि एक ही तीर से दो शिकार हो जाए। दो शिकार मतलब ये कि वो मेरे हाथों मेरे डैड का कत्ल करवा के मुझे जेल भेजना चाहते हैं। नहीं, भाईजान ऐसे नहीं है। उन्होंने तुम्हें इसलिए कहा होगा कि तुम अपने इरादों से बाज आ जाओ, नीलम को भूल जाओ, अपना रास्ता बदल लो। वरना भाईजान कभी किसी का कत्ल नहीं कराना चाहते, किसी का भी नहीं। मैंने उनकी आंखों में नफरत की आग देखी, ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। ये बात तुम शायद सिर्फ इतना सच जानते हो कि उस रात हमारे घर में अकबर अली खान का कत्ल हुआ था, लेकिन पूरा सच नहीं जानते। तो क्या है पूरा सच? बहुत तवील, बहुत तकलीफ दे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी और मेरे दिल पर असरअंदाज हो रहा है। प्लीज बताएं मुझे। उस रात जब मुझे अकबर की शादी की खबर मिली तो मेरा मोहब्बत से ईमान उठ गया। मैं जीना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने जहर खा लिया। ये बात अकबर को पता चली तो वो मुझे बचाने आ गया और मेरे दूसरे भाई मेहताब ने उसे मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया। फिर मेरे छोटे भाई की गैरत में जोश मारा और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। और फिर मेहताब को जेल हो गई। तुम्हारे वालिद ने मेरे भाई पर और मेरे सब घर वालों पर मुकदमा कर दिया था। मेरी और अकबर की मोहब्बत मेरे घर वालों पर जिल्लत का पहाड़ बनकर गिरी थी। मेरा भाई जेल में था और अकबर अली खान के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। फिर एक दिन वो अचानक जेल से कहीं गायब हो गया। किसी ने कहा वो जेल तोड़कर भाग गया है और किसी ने कहा कि वो मर गया है और किसी ने ये भी कहा कि शायद उसे कत्ल कर दिया गया है। लेकिन हमें आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। ना ही उसका कोई नामो निशान मिला, ना ही उसकी लाश। शादाब भाई अम्मा अब्बा की तरह अपने भाई को भी कब्र में उतार चुके होते तो उन्हें सब्र आ जाता। वो आज भी उसी रात में जिंदा है। उस एक रात की वजह से उनका सब कुछ, उनके सारे रिश्ते उनके हाथों से फिसल गए। उन्होंने सब कुछ धीरे धीरे डूबते हुए देखा। इसलिए जो कुछ भी उनके पास बाकी बचा है उसे किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहते। उनके पास तुमसे और तुम्हारे खानदान से नफरत करने के लिए 101 जवाब नहीं बात, और वो तुम्हें और नीलम को कभी एक नहीं होने देंगे, कभी नहीं। अकबर अली, तोहफे तेरी मौत पर।
मुझे मुंह दिखाई में बेवकी सौंप कर खुद तो मर गया ना तू, और तेरी वो महबूबा, वो जलील सोफिया, वो आज भी तेरे नाम पर वहीं बैठी हुई है। उसी की खातिर तू मुझे और मेरे अरमानों को ठोकर मार कर गया था ना। क्या मिला मुझे तुझसे शादी करके? बेवकी, सौत का जल्लापा और ये नफरत। सुन, मैं तुझसे नफरत करती हूं, और जिस दिन मेरा बदला पूरा होगा, मैं तेरी बेवकी को और तुझे लात मार कर दफा कर दूंगी अपनी जिंदगी से। सुना तूने? सुन रहा है ना तू बकसात? सुन रहा है या नहीं? सुन रहा है या नहीं? फूस। बात घर आ गया? नहीं बीबी साहब, अब उन्हें क्या मुसीबत पड़ी? वो ड्राइवर भी बता रहा था कि वो सांस लेने वाली पंप नहीं होती, वो भी 3-4 शीशियां मंगाई उसने। जाहिर है दुश्मनों से रिश्ता जोड़ने जा रही थी। सांस तो उखड़ेगी। भाई साहब ने भी खूब सुनाई होंगी उन्हें। नहीं बीबी साहब, ऐसी बात नहीं है। उस दिन से दिलावर साहब तो बिल्कुल गुमसुम से हो गए। बस एक बार ना इबाद मियां की खाने की प्लेट यूं जमीन पे पटक दी। क्यों? वो इबाद मियां ना वही रिश्ता ले जाने की दोबारा से जिद कर रहे थे। इतना बेगैरत नहीं समझती थी मैं उसे। बीबी साहब, मुझे तो लगता है दिलावर साहब ना आपसे बहुत शर्मिंदा है। नजरें नहीं मिला सकते। पहले तो सुबह शाम आपके पास चक्कर लगाती थी, अब तो नहीं आते। कहाँ है वो इस वक्त? वो जी बाहर लॉन में बैठे हैं, अकेले मुंह लटकाए। मैं देखती हूँ। आज मेरे और उसके बीच में वाकई आग का ठाठे मारता हुआ समंदर है, और मैं एक बात कहूं, बात जहां इतनी नफरत होती है वहां मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती। तो क्या करूं मैं? मेरा मशवरा मानोगे? कहो। अपना रास्ता बदल लो, इट्स बेटर। नहीं कर सकता मैं ऐसे। मैं सोच चुका हूं उसके बारे में। इबाद, अगर ये बात तुम सोच चुके हो तो मुझे यकीन है तुम ये काम भी आसानी से कर सकते हो। इसमें कोई कबाहत नहीं है। नहीं छोड़ सकता, नहीं कर सकता ऐसा। तुझे पता है, जब भी मैं उसके बिना जीने का तसव्वुर करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं खुदा की इतनी बड़ी कायनात में बस एक मामूली सा जरा बनकर भटकता रहूंगा,
जिसे कभी अपनी मंजिल नहीं मिल सकेगी। मैं उसे देखता हूं ना, अरे आपने जहमत क्यों की? कोई काम था तो मुझे बुला लेती। आए, तशरीफ रखिए। वैसे भाई साहब, जब से हम उन कातिलों के घर से आए हैं, आपने तो मेरा हाल अहवाल ही नहीं पूछा। शर्मिंदा हूं। लेकिन अपनायत नहीं। और मैं नहीं चाहती भाई साहब कि इतने बरसों इस घर में रहने के बाद मैं एक बार फिर इस घर के लिए अजनबी बन जाऊं। आप मुझे तुम ही रहने दीजिए भाई साहब। आप कह के खैर ना बनाइए। आप कैसी बातें कर रही हैं बतूल? शायद आप जानती नहीं, पर अपनी खुद की अहलिया से ज्यादा, इबाद से ज्यादा मैंने हमेशा आपको इज्जत दी है और हमेशा दूंगा। भाई साहब, मैं आपसे कुछ मांगने आई थी। अरे मांगने की क्या जरूरत है? मेरा सब कुछ आप ही का तो है। तो बस ठीक है, फिर आप इबाद को मुझे सौंप दीजिए। जल्द या बदेर मैं अपने भतीजे को राह रास्त पर ले आऊंगी। ठीक है, बल्कि मैं भी आपके बाबा के पास जाने की सोच रहा था। गुजारिश करता पीर साहब से, शायद उनकी दुआओं से इबाद राह रास्त पर आ जाए। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? नहीं, भाभी। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। इरादे क्या हैं तुम्हारे? मेरी तारीफें क्यों कर रही हो? मैं जानती हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है और आपके दिल में बहुत सारे राज दफन हैं। तुम मुझे बताकर नहीं गई थी, फिर भी मैं जानती हूँ कि तुम उस इबाद से मिलने गई थी। जी। फिर क्या कहकर आई उससे? समझा कर आई हूं कि हमारी नीलम का पीछा छोड़ दे। जिस तरह से वो इस घर में घुस आया था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नसीहत ने उस पर असर भी किया होगा। भाभी, आप भाई को तो ये बात नहीं बताएंगी ना? कौन सी बात?
यही कि वो दनदनाता हुआ हमारे घर में घुस आया था। अगर मैं सिर्फ तुम्हारे भाई की बीवी होती तो जरूर बता देती, लेकिन मैं इस कमबख्त की मां भी हूं। तुमसे नाराज जरूर हूं मनीला, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाने का ना पूछूं। अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं खाना पहुंचा दूंगी तुम्हें। नीलम का जी वो अपने कमरे में है, मैं बुलाऊं उसे? नहीं अम्मी प्लीज, उसको मत बुलाइएगा। वैसे ही घर का माहौल बहुत डिप्रेसिंग है, मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। वो सामने आ गई, सांस भी नहीं ले पाऊंगा। क्या बात है? आपको अपनी बहन से इतनी नफरत क्यों है? नफरत? नो वे डैड, मैं उससे नफरत कर भी नहीं सकता, मेरी बहन है वो। अच्छा, तो फिर खाने में आने से मना क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। मैं नहीं जानता उसका पास्ट क्या है, मैं नहीं जानता ये बात कैसा लड़का है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। तो क्या? तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाएं। शादाब, चुप हो जा। इस घर में रहकर आप जवान हुए, मेरे पैसों की लाई हुई आप रोटी खाते हैं, मेरे पैसों से लाए हुए ये कपड़े पहन रहे हैं आप। किसने हक दिया आपको ये सारी बातें करने का? देखें डैड, दुनिया पिछले 10 सालों में बदल चुकी है और बदल रही है। दुनिया की सोशल और मोरल वैल्यूज वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। सिर्फ हम लोग ही हैं जो कछुए की चाल चल रहे हैं। डैड, अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज कीजिए। सिर्फ हम लोग ही अपनी बहनों और बेटियों को अपनी मलकियत समझते हैं। बकवास बंद करें अपनी। दफा हो जाइए मेरी नजरों के सामने से, अपनी शक्ल मत दिखाइएगा मुझे। गेट लॉस्ट। चलो यहां से, चलो यहां से। भाभी जान, आप बैठे। जा बिल्किस, मेरी भाभी जान के लिए कोई ठंडा शरबत बना के लेके आ। अच्छा दीदी साहब, अभी लाए। बैठे ना। मैं समझी थी कि आप मुझसे नाराज होंगे। आपसे नहीं भाभी जान, आपसे भला क्या नाराजगी। इबाद की उस जिद की वजह से आप 3 दिन से कमरे से बाहर कब निकले हैं? ये बात तो बच्चा है, अब वो नाराज नहीं होगा, जिद नहीं करेगा तो और कौन करेगा। जी, समझदारी से हमें ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बात से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि मेरे बच्चे ये जिद छोड़ दे इस लड़की का पीछा। क्या वो आपकी बात मान जाएगा? ले भला, अब अगर वो अपने मुंह में कोई जलता हुआ कोयला रखेगा तो आप रखने देंगी क्या उसे प्यार से, जोर जबरदस्ती से उसके भले की बात तो समझाएंगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? आपका जोर जबरदस्ती से? देखें भाभी जान, इबाद मेरा भतीजा है, मेरा भी हक है उस पर। मैं क्या कर लूंगी? उसे डांट दूंगी, उसके कान खींच लूंगी, लेकिन समझा लूंगी उसे।
मैं दरअसल कोई और बात करने आई थी। बतूल, मैं ये बात पूछना चाहती थी कि वो आपके वालिद हैं, आपका दिल नहीं चाहता उनसे मिलने को? मैं इस मौजू पे बात करना पसंद नहीं करती। आप बराए मेहरबानी अपने कमरे में चली जाएं। बिल्किस से कह के मैं आपका ठंडा शरबत वहीं भिजवा दूंगी। जी, बहुत बेहतर। बीबी साहिबा, आपकी भाभी जान कहाँ गई? दफान करा दिया मैंने उसको उसके कमरे में। और ये शरबत? जा ले जाइए भी उसके कमरे में ले जा। अच्छा बीबी साहब। मैंने उसे सब बता दिया, सब कुछ। ये भी कि इन दोनों खानदानों के दरमियान नफरत की मोटी मोटी सीसा पिलाई दीवारें हैं। फिर क्या बोला उसने? पागल है बिल्कुल। वो मुझे मालूम है, लेकिन बोला क्या उसने? यही कि मैं नीलम से मिलना चाहता हूँ। आपने पूछा नहीं कि वो क्यों मिलना चाहता है? नहीं पूछा मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पूछने पर भी वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। तुम बताओ, मिलना चाहती हो उससे? अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप यहाँ? सब खैरियत तो है? खैरियत है। फैसल, ये बात को बचा लो प्लीज। सिर्फ एक तुम ही हो जो ये बात को बचा सकते हो। आंटी रिलैक्स। लेकिन हुआ क्या है? कहाँ है ये बात? पता नहीं कहाँ है। लोग उसे मार डालेंगे। आंटी रिलैक्स। किसी की जान लेना इतनी आसान बात नहीं होती, आप परेशान मत हो। तो ये आसान है? अकबर को भी ऐसे ही मारा था, ये बात को भी मार डालेंगे। अच्छा, मैं बात को फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं है, बंद है फोन। रात को खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। इस लड़के ने मेरी जान सूली पर टांग दी है। आंटी प्लीज रिलैक्स। आपकी परेशानी देख के तो मैं भी परेशान हो गया। मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो उसे लेकर कहीं दूर चले जाओ, कुछ भी करके नीलम का ख्याल उसके दिल से निकाल दो। काश के मैं कर पाता, ये नामुमकिन है। जानती हूँ मैं, तुम्हारा दोस्त दुश्मनों में गिर गया है फैसल। एक तरफ नीलम के घर वाले और दूसरी तरफ उसके अपने घर वाले, सब उसके खिलाफ है, सब उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इसीलिए कह रही हूं, उसे कहीं दूर ले जाओ यहां से। तो ये रख लो, 2 लाख रुपए का चेक। फैसल, फैसल प्लीज ये बात को उन सबसे दूर ले जाओ।
आंटी, आपकी परेशानी तो मुझे भी परेशान कर लिया। ये रखें आप अपने पास। आप परेशान मत हो, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं बात के लिए, ठीक है? मैं बहुत कमजोर माँ हूं, कुछ भी नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं कर सकती। शायद उसका साथ देने का सोचूं भी तो पहले कदम पर मेरी सासें मेरा साथ छोड़ दें। लेकिन प्लीज प्लीज बेटे, तुम उसका साथ मत छोड़ दो, कभी एक बात को अकेला मत छोड़ना प्लीज। हेलो, जागो। उल्लू की दुम, जरा जरा सी बात पर तुम क्या मेंढक की तरह देखती हो? जो बात अच्छी लगे उसका खुल के इजहार किया करो, और जो बात बुरी उसका भी। कासिम, बहन को उल्लू की दुम नहीं कहते। ऐसी ट्यूबलाइट की तरह बहन को यही बोलते हैं। कासिम प्लीज, तुम मेरी वजह से बाबा से बिला वजह बहस नहीं किया करो। चलो, थैंक यू बोलने के बजाय तुम उल्टा मुझे रोक रही हो। क्या बात है, सोफी कहीं जा रही हो तुम? जी भाभी, मैं और नीलम। लेकिन कहाँ? वो मेरी सालगिरह आ रही है ना, तो उसके लिए दोनों मेरा तोहफा लेने जा रही होंगी। ठीक कहा ना? अब भाभी हम जाएं? चलो नीलम। थैंक यू। हम अकेले में बात कर सकते हैं? नहीं, मैं जो भी बात करने के लिए आई हूँ इन्हीं के सामने करूंगी, और आप भी नहीं जाने के लिए नहीं कहेंगे। बैठो। नहीं, क्यों, तुम भी कुछ कहने आई? जी, लेकिन पहले आप कहें। नहीं, पहले तुम कहो। नहीं, पहले आप कहें। तुम जब तक बैठोगी नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, और बैठकर भी तुम्हें ही बात स्टार्ट करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना जिद्दी हूँ। ठीक है। तो बोलो, क्या कहना चाहते हो? आप मुझे भूल जाएं। ठीक है। और कुछ? बस। ये नहीं हो सकता नीलम। ये बात प्लीज, आप मेरी जिंदगी से निकल जाए। ये देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। आपको जहां जाना है, जहां जाना है आप चले जाएं, लेकिन आप मेरे बाबा से मिलना छोड़ दें। प्लीज मेरे घर आना छोड़ दें, बल्कि आप मेरे सामने भी ना आया करें। इतना बुरा लगता हूँ? हाँ, इतने ही बुरे लगते हैं आप मुझे। अब मैं वो कहूँ जो मैं कहने आया। नीलम, चलो यहां से दूर चले चले, जहां पे हमसे कोई नफरत करने वाला ना हो। इन सब चीजों से दूर। थामो मेरा हाथ और भाग चलो।
अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।